सभी किसान भाई बहन व मातृशक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भी हम सीरीज का भाग नंबर 1 बनाने जा रहे हैं, जो हमने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा की थी। भाई चार कल्चर के साथ शुरुआत करके किसान ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में 100% सफलता पा सकता है। तो कई साथियों की चॉइस थी और मैं भी चाहता था चारों कल्चरों के बारे में अलग अलग से एक एक भाग बना दिया जाए, ताकि किसान अच्छी तरह से उसको समझ सके, कोई भी गलतियां ना हो। तो साथियों, आज जो हमारा चारों कल्चरों का में से एक कल्चर भाग नंबर 1 की बात करेंगे, वो करेंगे मिट्टी का स्प्रे। साथियों, जब भी हम चाहे रासायनिक खेती कर रहे हैं, चाहे जैविक खेती कर रहे हैं या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हमारा सबसे ज्यादा मेहनत और पैसा दोनों वेस्ट होता है कीटनाशक में, फंगीसाइड में और माइक्रोन्यूट्रेंट के जो हम स्प्रे करते हैं समय समय पर, उसमें बहुत पैसा चला जाता है और साथ ही साथ मेहनत भी बहुत हो जाती है। तो साथियों, आज मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका है। आपने कहीं पर भी नहीं जाना, अपने खेत में से ही आपने लगभग 5 फीट से लेकर 7-8 फीट तक एक गड्ढा बनाना है, गहरा गड्ढा। अगर गड्ढा आप नहीं बनाना चाहते तो साथियों, हमारे हरियाणी भाषा में जिसको बोरवेल जब लगाते हैं तो एक ठोकू नुमा होता है, एक 4 इंची 5 इंची पाइप ऊपर से, फिर उसके ऊपर लगभग 1.25 इंची या 1.25 इंची या 1 इंची पाइप ऊपर लगा दिया जाता है। उसको ऐसे बार बार हम जब ठोकते हैं तो उसके अंदर मिट्टी आती है। उस मिट्टी को आप कलेक्ट कर लें, वो ठोकू 8 से 10 फीट गहरे तक ले जाए, अगर आप गड्ढा ना करना चाहें। लेकिन अगर गड्ढा करेंगे तो बार बार आपको ये परेशानी नहीं होगी। एक बार गड्ढा कर लें, लगभग 7-8 फीट गहरा गड्ढा कर लें, या स्टार्टिंग में आप 5 फीट गहरा गड्ढा कर लें, 3 फीट चौड़ाई ले ले और ऊपर से उसमें उतरने चढ़ने के लिए आसानी से उसको स्लोप टाइप बनाते चले जाए। और जब लगभग 4-5 फीट आगे चले जाए तो उसको गहराई में लेते चले जाए, और उसके ऊपर से नीचे तक, जब भी भविष्य में आपको मिट्टी की आवश्यकता, ऊपर से नीचे तक मिट्टी ले ले, और स्टार्टिंग में जो भी आप गड्ढा खोदेंगे उसकी मिट्टी को कलेक्ट कर ले। साथियों, जब भी आप अगर कीटनाशक की स्प्रे करेंगे तो साथियों, उस मिट्टी को आपने सुखा के बारीक कर लेना है। किसी भी झारने के अंदर, छालनी के अंदर उसको झार लेना है, ताकि उसके अंदर कोई भी डेले वगैरह ना रहे। या साथियों, अगर आपने डायरेक्ट स्प्रे करना है माइक्रोन्यूट्रेंट का या फंगीसाइड का, तो साथियों उसको आप ऐसे ही लेके और ड्रम में डाल दें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी नए किसान साथियों से अनुरोध करूंगा, जो नए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, इसके अंदर जो हम मिट्टी का जो स्प्रे बता रहे हैं, इस मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व, चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सभी तरह के पोषक तत्व हमारी मिट्टी के अंदर ही उपलब्ध होते हैं। शर्त यह होती है साथियों, उसका हम सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। जब भी हम अपने खेत के अंदर किसी भी तरह का कोई भी खाद वगैरह डालते हैं, जब बरसात होती है तो बरसात में नीचे लीचिंग, यानी कि वो नीचे चला जाता है, और वो चला जाता है लगभग जो हमारी हार्ड जमीन होती है, लगभग 1.5-2 फीट नीचे उस जमीन के अंदर चला जाता है। वो 3-4-5 फीट 6 फीट 7 फीट 8 फीट तक उसके अंदर रिलीज हो जाता है। तो इसलिए हम ऊपर से नीचे तक अगर आप मिट्टी ले रहे हैं तो वो आपका सभी तरह का काम करेगा।
ऊपरली जो सतह होती है साथियों, उसके अंदर ज़्यादातर हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे होते हैं। ऊपरली जो मिट्टी होती है वो कीटनाशक के लिए सबसे बेस्ट होती है, लगभग 1.5 से 2 फीट की मिट्टी। उससे नीचे की जो मिट्टी 3 से 4 फीट या 5 फीट मिट्टी जो होती है उसमें साथियों हमारे हर तरह के माइक्रोन्यूट्रेंट उपलब्ध होते हैं। साथियों इसके अंदर सभी तरह की मित्र जो फंगस होती है वो भी होती है, मित्र बैक्टीरिया भी होते हैं, मित्र जीवाणु भी होते हैं। ध्यान रहे वहां की मिट्टी आप ना ले जहां आपने बहुत ज्यादा मात्रा में रासायनिक क्रिया को दोहरा रखा होगा, तो वहां से आपको मित्र जो फंगस होती है वो नहीं मिलेगी या मित्र बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे। हाँ, माइक्रोन्यूट्रेंट आपको वहां भी मिलेंगे। तो आप ऐसी जमीन का चयन करें जहां पर कम से कम रासायनिक क्रिया हो रही हो, या रासायनिक जो हम खाद डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, वो कम से कम वहां डला हो। ऐसी जमीन का चयन करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। बाकी हर तरह की मिट्टी कामयाब होती है। इससे साथियों क्या होता है, जब भी हम किसी भी मिट्टी का स्प्रे करते हैं तो साथियों जो कीट होता है, जो किसी भी तरह के कीट पतंगे होते हैं, उनके अंदर साथियों लंस नहीं होता। जैसे इंसान जो होता है वो हर तरह से खा लेता है, कोई भी चीज, पशु भी खा लेते हैं, वो सब चीज को हजम कर लेते हैं। तो कीट के अंदर वो लंस नहीं होता, इसलिए वो मिट्टी को हजम नहीं कर पाता। जैसे मिट्टी हजम नहीं होगी तो साथियों वो धीरे धीरे क्या होगा, वो मरना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद देखोगे वो कीट ऑटोमेटिक मर जाएगा। अब साथियों इसका यूज कैसे करना है। अगर आपने किसी भी फसल के अंदर ज्यादा कीटों का प्रकोप है तो साथियों इसके साथ आप अरंडी का तेल ले सकते हैं। वो अरंडी का तेल कितना लेना है, अगर 1 एकड़ की मैं बात करूं तो उसमें कम से कम 200 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी साथियों। 200 लीटर आपने पानी, एक ड्रम लेना है, उसके अंदर 200 लीटर पानी डाल देना है। उसी के अंदर साथियों अगर ज्यादा कीटों का प्रकोप है तो आप मिट्टी के साथ उसको पहले छान ले, अच्छी तरह से सुखा के। छानने के बाद उसी के अंदर लगभग आधा लीटर के आसपास अरंडी का तेल ले ले साथियों। वो तेल उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें, मिला लें। मिलाने के बाद उसको ड्रम में डाल दें और 1 किलो गुड़ उसके अंदर वो डाल दें। उसको डंडे से हिलाएं। वो आपने 3 से 4 टाइम डंडे से हिलाना, सुबह शाम। 48 से 72 घंटे के बाद साथियों उसका अपने 100% उस पानी का स्प्रे कर देना है। इसके अंदर कोई पानी नहीं मिलाना, 100% इसी का स्प्रे करना है। साथियों ध्यान रहे जब भी आप स्प्रे करें उससे 1 घंटा पहले आप इसको हिला दें अच्छी तरह। उसके बाद 1 घंटे के बाद वो जितना भी जो मिट्टी का जो कण है वो नीचे बैठ जाएंगे। आप ऊपर ऊपर से इसको पानी को लेके और उसको सूती कपड़े में छान लें ताकि आपकी मशीन चौक वगैरह ना हो। या आप 2 घंटे के बाद इसको छानेंगे तो और भी आपको आसानी होगा। या अगर आप किसी भी माइक्रोन्यूट्रेंट के लिए अगर इसका स्प्रे कर रहे हैं या मित्र फंगस के लिए, मित्र जीवाणु के लिए, तो साथियों डायरेक्ट आप मिट्टी लेंगे, उसके अंदर कोई तेल मिलाने की आवश्यकता नहीं है। और उसका भी यही सिस्टम है साथियों। अगर आप माइक्रोन्यूट्रेंट के लिए ले आप 20 केजी वो मिट्टी लेंगे और 20 केजी मिट्टी को ड्रम में डाल देंगे और वही 1 किलो गुड़ लेना है साथियों उसके अंदर। साथियों इसके अंदर आप 1 केजी जो अपनी खट्टी लस्सी होती है, छाछ जिसको बोलते हैं, वो भी आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद साथियों वही सिस्टम है, लगभग 48 से 72 घंटे के लिए इसको आप सुबह शाम हिलाएंगे। जब भी आप स्प्रे करें जिस दिन, उस दिन इसको हिलाएंगे नहीं, बगैर हिलाए ऊपर ऊपर से आप इसका घोड़ ले लेंगे, उसको भी आप सूती कपड़े में छानेंगे, इसका स्प्रे करेंगे। जब साथियों 1 या 2 स्प्रे आप अपनी खेती में आप इसका कर देते हैं तो परिणाम आपके सामने आएंगे। सिर्फ आपका ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ का और ज़्यादा कीटों का प्रकोप है तो अरंडी के तेल का वो खर्चा होता है, मिट्टी का कोई खर्चा नहीं होता। इसका हर 15 दिन में आप स्प्रे रूटीन में अगर देते रहेंगे
तो किसी भी तरह का कोई भी कीट पतंगा, चाहे रस चूसक है, चाहे इल्ली वगैरह है, चाहे कटरपिलर है, या आपको कोई भी हानिकारक जो फंगस आपके पौधे पर अटैक करती है, वो भी अटैक करना बंद कर देगी। क्योंकि इसके अंदर जो मित्र फंगस है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और मित्र फंगस जब ज्यादा मात्रा में हो जाएगी तो हानिकारक फंगस को वो दबा देती है। फंगस से के कारण भी हमारे पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में डैमेज होते हैं। और साथियों, इसके बारे में आगे हम बताएंगे इसका मिट्टी का क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में सारी प्रक्रिया हम नहीं बता सकते। आज मेन टॉपिक यही था भी मिट्टी का स्प्रे हम कैसे करें, किस तरह से गड्ढा बनाएं, या आप सीधे ठोकू के द्वारा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।